हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ओपी डारा, इंग्लिश लेक्चरर। आपका इस विजय एजुकेशन ऐप में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही अच्छे से कंपटीशन एग्ज़ाम की ओर से जो टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है उनको शुरू कर रहे हैं। और अंग्रेजी की शुरुआत जैसे इस प्रकार हम करने वाले हैं कि आपको बहुत सिंपल लगे, वैसे आम आदमी इसी सब्जेक्ट के नाम को देखकर बहुत डरते हैं। लेकिन मित्रों, ये ध्यान रखना, इतना कभी आपने जीरो लेवल से पढ़ा नहीं। तो यदि जीरो से स्टार्ट करें, जैसे कोई व्यक्ति किसी लैंग्वेज की शुरुआत करता है, जिस प्रकार हमें हिंदी सरल क्यों लगती है, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, उसे हर समय पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वैसी कोशिश अंग्रेजी में कभी करते नहीं हैं। तो जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे, यानी हम जीरो से शुरू करने वाले हैं, जहां से इस अंग्रेजी भाषा की या लैंग्वेज की शुरुआत होती है, उस टॉपिक से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक दो पंक्तियों में मैं आपको एक बात बताऊं। कोई भी मनुष्य होता है, वो अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त बोलकर भी करता है और लिख कर भी करता है। तो व्यक्ति या मनुष्य अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है, उसे हम बोलते क्या है? लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज यानी क्या होता है भाई? भाषा होता है। क्या होता है? भाषा। किसी व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना। देखो, मनुष्य अपने विचार और भावों को अभिव्यक्त दो प्रकार से करता है। वो बोलकर भी कर सकता है और वो लिखकर भी कर सकता है। तो बोलकर और लिखकर मनुष्य द्वारा अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक लैंग्वेज में बहुत सारे क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस का अर्थ क्या होता है मित्रों? वाक्य होता है। प्रत्येक भाषा में, एवरी लैंग्वेज में बहुत प्रकार के, यानी देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। अंग्रेजी लैंग्वेज में बहुत सारे या भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे। अब बच्चों, सेंटेंस किससे बनता है? तो सेंटेंस एक ग्रुप होता है, समूह। किसका ग्रुप होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है, शब्दों का समूह होता है। किसका समूह होता है? शब्दों का समूह होता है। क्या? सेंटेंस। अब याद रखना दोस्तों, शब्दों का समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस होगा। क्या होगा? ए कंप्लीट सेंस होगा, यानी एक पूर्ण आपको क्या मिलेगा? अर्थ दिया होगा। यानी व्यक्ति अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करेगा, तो याद रख लेना वो कैसे करेगा? तो वो बोल कर और लिख कर। और विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना चाहे बोल कर और चाहे लिख कर, वो लैंग्वेज। और लैंग्वेज में भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस किससे बनता है? शब्दों का समूह से बनता है। और ऐसा समूह होगा दोस्तों, याद रख लेना, शब्दों का जिसका एक कंप्लीट सेंस होगा, यानी एक जिसका पूर्ण अर्थ होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, फिर उस सेंटेंस में जो शब्द होते हैं दोस्तों, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं शब्दों के बारे में जिन्हें अंग्रेजी में हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहले मैं एक बात से आपसे समझाऊं कि ये वर्ड, शब्द, ये होते तो हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, लेकिन ये शब्द होता क्या है? तो अपन शुरुआत करते हैं शब्द से। याद रख लेना। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बताऊं, अंग्रेजी यदि अपन लैंग्वेज की बात करें तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं लेटर से। थोड़ा इससे पहले भी बता दूं, वर्ण।
कोई भी भाषा होती है उसकी शुरुआत होती वर्णों से। अंग्रेजी में यदि मैं बात करूं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में वर्ण टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो देखो एक बात ये हो गई। अब देखो इससे अच्छे से या इससे नीचे तो क्या शुरुआत करूं, जहां से आपने पढ़ना शुरू की अंग्रेजी में ए फॉर एप्पल से, वहीं से मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए ये 26 लेटर्स आपको, ये जो लिखे आपको दिख रहे हैं यहां से लगाकर और यहां तक, ये 26 लेटर्स दोस्तों। शुरुआत में, प्रारंभ में इन्हें हम लेटर्स कहते हैं, लेकिन मैं यदि इनका उच्चारण करूं, इनका प्रोनाउंसिएशन करूं, तो उच्चारण करते समय मैं इसे बोलूंगा क्या, ए बोलूंगा, बी बोलूंगा, सी बोलूंगा, डी बोलूंगा और जेड बोलूंगा दोस्तों। अब देखिए ये कैसे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो होते हैं स्मॉल लेटर्स, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो लेटर्स होते हैं, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी वर्ण कितने प्रकार के, वैसे 2 प्रकार के। एक तो होते हैं कैपिटल लेटर, क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स, और क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं। अब आप सब जानते हो कैपिटल लेटर्स जो ये मैंने लिखे हैं, स्मॉल लेटर्स ऐसे लिखे होते हैं, आप जानते हो, तो इतना तो सब जानते हो ना, यस सर, ठीक है। तो लेटर्स, अब देखो ये टोटल जो लेटर्स है वो 26 है। यदि मैं पूछूं 26 को एक वर्ड में क्या कहते हैं, तो हिंदी में तो कहते हैं मित्रों वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो सर अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट। अब देखिए भाषा की या शुरुआत हमने वर्ण से की। वर्ण लिखने में 2 प्रकार के, एक तो कैपिटल और एक स्मॉल, ठीक है। फिर देखिए अब इनको एक शब्द में यदि पूछा जाए तो अल्फाबेट कहते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए ये लेटर्स हैं, इन लेटर्स के भी 2 टाइप है। कैसे सर, तो देखिए ये जो लेटर्स है चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, लेटर्स के टाइप क्या हो गए दोस्तों, तो देखिए लेटर्स होते हैं जो 26। अब देखिए इनके टाइप कैसे होते हैं, याद रखना। एक तो इस 26 में से वोवल्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, वोवल्स, और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। अब सर बताइए वोवल्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, स्वर होता है। क्या होता है, स्वर। कॉन्सोनेंट्स का अर्थ क्या होता है, व्यंजन होता है। अब देखो ये जो 26 लेटर्स है दोस्तों, इनमें से 5 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स, 5 लेटर्स। वो क्या कहलाते हैं, वोवल्स कहलाते हैं, यानी स्वर कहलाते हैं। वो होते कौन कौन से हैं सर, तो देखिए ए, ई, आई, ओ और यू। ध्यान से देखना इन 5 लेटर्स को ये अंग्रेजी में क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्वर कहलाते हैं। ओके चलिए, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन कितने होते हैं, 21, यानी 26 में से 5 निकाल दीजिए वोवल्स, फिर 21 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का अर्थ क्या होता है, तो कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन होता है। व्यंजन कौन से हुए सर, तो देखिए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। यानी पीछे जो बच रहे हैं 21, ये क्या कहलाएंगे, ये व्यंजन कहलाएंगे। तो देखिए इंग्लिश में जो लेटर्स है वो कितने हैं, 26, जिन्हें हम एक वर्ड में अल्फाबेट बोलते हैं। वो 2 प्रकार के हैं,
स्वर और व्यंजन। हाउ मेनी वोवल्स? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वोवल्स। और हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। यानी व्यंजन हो गए 21 और स्वर हो गए 5। अब देखिए मित्रों, जब ये लेटर्स आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं? मिलते हैं, यानी इन लेटर्स का एक समूह बनता है दोस्तों। क्या बनता है? समूह बनता है। अब याद रख लेना, एक लाइन में यदि परिभाषा मैं बताऊं, ए मीनिंगफुल, क्या कहते हैं? मीनिंगफुल ग्रुप, यानी समूह ऑफ लेटर्स। लेटर्स का अर्थ क्या होता है? वर्ण, यानी हिंदी में कहूं तो वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब देखिए, ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? कोई भी व्यक्ति अपने विचारों और भावों को भी व्यक्त करता है बोलकर और लिखकर, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज में भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, और वो शब्द क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। शब्दों से सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस से क्या? लैंग्वेज, यानी अभिव्यक्त हम कर ही रहे हैं और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी मैंने यहां से अंग्रेजी की शुरुआत की है ए फॉर एप्पल से। बड़े ध्यान से और लगन से पढ़ना। कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा, क्या सर? ऐसा लगेगा कि मुझे अंग्रेजी ऐसे चुटकियों में क्या हो गई? याद हो गई। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक टॉपिक आपके माइंड में फिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने जीरो से शुरुआत क्यों की है? क्रमबद्ध कर रहा हूं, जहां से ग्रामर की शुरुआत हुई है। मैं चाहता तो पहले टेंस भी पढ़ा सकता था। ऐसी चर्चा करते हैं ना, टेंस 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 के टेंशन हो जाती है दिमाग में, वो नहीं करने वाले। तो हमने तो केवल जीरो से स्टार्ट किया है। टेंस तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं। जब आपने ये पहले बहुत सारी चीज पढ़ ली, उसके बाद में टेंस टेंशन नहीं देगा, आप टेंस को टेंशन दोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां मैंने लिखा है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी हिंदी में कहूं तो वर्णों का सार्थक समूह। अभी हमने पढ़े जो लेटर्स 26 है, वो जब आपस में मिलते हैं मित्रों तो उनका एक समूह बनता है। ठीक है, जिनको हम कहते क्या है भाई? जिनको हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द होता है सर। क्या होता है? शब्द होता है। अब देखिए, यहां मैंने लेटर्स का समूह लिखा, एस सी एच डबल ओ एल। अब देखिए, ये एक लेटर्स, ये भी 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 लेटर्स। तो ये एक लेटर्स क्या क्या दिख रहा है? ग्रुप दिख रहा है, समूह दिख रहा है दोस्तों। तो ये वर्णों का समूह है। इधर मैं एक और लिखूं, ये भी वर्णों का समूह है। 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 ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये वर्ण, ये भी वर्ण, ये भी वर्ण, ये एक प्रकार से एक वर्णों का समूह हो गया। ये भी एक वर्णों का क्या हो गया? समूह। ये भी एक वर्णों का समूह है और ये भी एक वर्णों का समूह हो गया। तो बताइए सर, वर्णों का समूह है, लेकिन होना कैसा चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब सार्थक, यानी सही अर्थ होना चाहिए। यानी उस वर्णों के समूह का क्या होना चाहिए? एक सही अर्थ होना चाहिए। वो कहलाएगा क्या? शब्द कहलाएगा। देखिए, यहां लिखा है मैंने HCHOOL, स्कूल। स्कूल का अर्थ होता क्या है? विद्यालय होता है। यानी ये एक वर्णों का समूह था और जिसका एक सही अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब ये कहलाएगा क्या सर? वर्ड कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। देखिए, BOY, बॉय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लड़का होता है। स्टूडेंट का अर्थ क्या होता है?
है? विद्यार्थी होता है। ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है। प्ले का अर्थ क्या होता है? खेलना होता है। तो जितने भी यहाँ मैंने ये लेटर्स का ग्रुप लिखा है, यानी वर्णों का समूह लिखा है, तो वर्णों का समूह कैसा समूह है? एक वर्ड और याद रख लेना, मीनिंगफुल ग्रुप। कैसा ग्रुप? मीनिंगफुल यानी सार्थक। लेटर्स का ऐसा समूह होगा जिसका कोई एक सही अर्थ निकलेगा, वो कहलाएगा क्या? शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये शब्द होते हैं, इन शब्दों का समूह, इन शब्दों का समूह क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, यानी भाव अर्थ होता है, वो कहलाएगा क्या? सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये सेंटेंस में शब्द होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार का शब्द नहीं होता। तो वो कौन से होते हैं और उन्हें हम कहते क्या है? तो याद रख लेना दोस्तों, शब्दों का जो प्रकार होता है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो ये लिखते ही आपके दिमाग में एक बात आई हो गई, ये शब्द कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि क्लास 6 से 8 या 9 तक प्रत्येक क्लास में ये टॉपिक मिलता है, जिन्हें हम इसको एक और अन्य नाम इसका हम दे सकते हैं। वो नाम क्या है सर? बता दूं क्या? बता दो। तो इसे हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड्स। क्या कह दूं? काइंड्स ऑफ वर्ड्स। चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दूं तो भी वही बात, काइंड्स ऑफ वर्ड्स कह दूं तो भी वही बात। इसका मतलब इन दोनों का अर्थ क्या है? यानी हम पढ़ने वाले हैं शब्द के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द के प्रकार। ठीक है, अब देखिए एक मैं छोटी सी तुलना करूं। हमने हिंदी पढ़ी, हिंदी में हमने लेटर्स कितने पढ़े? कई बुक होती है उनमें लिखा होता है 52, कईयों में 48, कईयों में 44, कईयों में 42। अब आप बताओ, जिस लैंग्वेज के लेटर्स भी फिक्स नहीं, इसका मतलब याद क्या करोगे? लेकिन अंग्रेजी की बात करूं तो लेटर्स कितने हुए दोस्तों? 26। अब आप बताओ, एक लैंग्वेज में तो ये लेटर्स ही कंफ्यूज में और एक में फिक्स है। अब बताओ आप जल्दी और फास्ट किसको याद करोगे? 26 को। फिर देखिए अब ये वर्ण होते हैं, ये वर्ण में वर्ण दो टाइप के बताए मैंने, एक वोवल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में तो एक प्रकार से 5 और 21 हो गए। यहाँ पर स्वर होते हैं 11, कई जगह 10, कई जगह 9, और इधर व्यंजन पीछे कई जगह 42 लिखा होता है, कई जगह 36 लिखा होता है, कई जगह 35, कोई फिक्स नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अब कोई फिक्स निश्चित संख्या नहीं और एक तरफ तो बिल्कुल निश्चित संख्या। फिर और आगे बात करूं, अब ये लेटर्स होते हैं, ये मिलते हैं तब शब्द बनते हैं। अब हिंदी में देखिए उत्पत्ति के आधार पर अलग, रचना के आधार पर अलग, ऐसे ही शब्दों के विकार उत्पन्न होने के आधार पर अलग। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कोई लफड़ा बिल्कुल भी नहीं है, सीधे और सट। यदि हिंदी में बात करूं विकारी और अविकारी, विकारी वाला अविकारी में, अविकारी वाला विकारी में डाल दिया तो हो क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, एकदम फिक्स। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स? तो देयर आर 8 काइंड्स। कितने काइंड्स? 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो अंग्रेजी में शब्दों के कितने प्रकार हुए दोस्तों? अब आप बता दो, आप तुलना कीजिए, आपको कौन सी लैंग्वेज सरल लग रही है? कि अंग्रेजी। फिर भी सर हमें तो आती नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी आपने सोचा नहीं जैसा हिंदी के बारे में सोचा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी सोचते हैं और अभी समझते हैं। ठीक है, अब चलिए काइंड्स ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं। अभी मैंने आया बता दिया क्या? There are 8 kinds of words in a number। यानी संख्या में पूछें कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, तो शब्द होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के शब्द होते हैं।
8 प्रकार के। अब देखिए दोस्त, हम जो 8 प्रकार के शब्द हैं उनकी एक एक की चर्चा करने वाले हैं और आगे उनके बारे में हम विस्तृत भी पढ़ने वाले हैं। अब देखिए 8 प्रकार के शब्द होते कैसे हैं। पहले यदि मैं शब्द की बात करूं तो शब्दों का पहला प्रकार है मित्रों जिसे हम बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। और नाउन का अर्थ क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं नाम बता रहा हूं फिर अपन इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, दूसरा शब्दों का प्रकार जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है सर? तो देखिए प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। प्रोनाउन। तीसरा शब्दों का प्रकार वर्ब होता है। चौथा कौन सा होता है? एडजेक्टिव होता है। ओके, क्लियर। अब देखिए संज्ञा मीन्स, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, वर्ब मीन्स क्रिया, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। चलिए अगले 4 प्रकार शब्दों का 5वां प्रकार, 6ठा प्रकार, 7वां प्रकार और 8वां प्रकार। अब देखो 5वां कौन सा है सर? एडवर्ब होता है। 6ठा कौन सा है? प्रीपोजिशन होता है। 7वां कौन सा है? कंजक्शन होता है। 8वां कौन सा है? इंटरजेक्शन होता है। कौन सा होता है? इंटरजेक्शन होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम एडवर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। देखिए बच्चों, प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है? संबंध सूचक। कंजक्शन का अर्थ क्या होता है? संयोजक शब्द। इंटरजेक्शन का अर्थ क्या होता है? विस्मयादि। विस्मयादि बोधक शब्द। चलिए एक बार और फास्टली देख लीजिए। शब्दों का पहला प्रकार क्या हो गया? नाउन। दूसरा प्रकार प्रोनाउन। तीसरा प्रकार वर्ब। चौथा प्रकार एडजेक्टिव। 5वां प्रकार एडवर्ब। 6ठा प्रकार प्रीपोजिशन। 7वां प्रकार कंजक्शन और 8वां प्रकार इंटरजेक्शन। ठीक है, चलिए नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। वर्ब मीन्स क्रिया। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक। कंजक्शन मीन्स संयोजक शब्द और इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादिबोधक शब्द। अब देखिए जो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, तो देयर आर 8 काइंड ऑफ वर्ड्स इन नंबर। यानी संख्या में पूछ लें शब्द कितने प्रकार के वे मित्रों, तो 8 प्रकार के हो गए। ठीक है, सीधा सा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मीन्स। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्णों का सार्थक समूह, विच मीन्स उसका अर्थ क्या है? सेंटेंस, वर्ड, नाउन, प्रोनाउन। कहते क्या है? वर्ड कहते हैं। ठीक है, एक तो परिभाषा से और एक काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के प्रकार से। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए पहला प्रकार है नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। अब ध्यान से सुनना मित्रों, संज्ञा होता क्या है? ऐसे शब्द, यानी एक यदि शब्द में मैं बताऊं नेम इज नाउन, क्या होता है? नेम इज अ नाउन होता है। नेम
इज अ नाउन होता है। ओके, इतने से ही समझ लो। अब देखिए मित्रों, नाम किसका होता है? पर्सन का। नाम किसका? प्लेस का। नाम किसका? एक्शन का। नाम किसका? थिंग का। नाम किसका? एनिमल का। नाम किसका? बर्ड्स का। यानी एक ही बात में यदि आपसे बताऊं तो मैंने क्या बोला? नेम इज नाउन। नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, नाम किसी समूह का भी हो सकता है, नाम किसी पदार्थ का भी हो सकता है, नाम किसी स्थान का, नाम किसी वस्तु का, नाम किसी भाव का, किसी का भी। नेम इज नाउन। अब देखिए, मैं एक बात में यदि आपको बता दूं, ये लिखा मैंने राम, क्या कहलाएगा? नाउन। मैंने लिखा है दिल्ली, क्या होगा? नाउन। मैंने लिखा है यहाँ पर डॉग, क्या कहलाएगा? नाउन। मैंने लिखा है पेन, क्या कहलाएगा? नाउन। मैंने लिखा है बस, मैंने लिखा है कार, मैंने लिखा है सीता। यानी एक ही बात में मैं बताऊं, नेम इज नाउन। चाहे किसी का नाम हो, वो सब नाउन में आएगा। अब देखो, इसमें हम और आगे विस्तृत भी पढ़ने वाले हैं, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार में भी पढ़ेंगे। तो मुख्यतः 5 प्रकार के नाउन हम इसमें पढ़ेंगे। एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन। आजकल एक और नाउन पढ़ते हैं, कंपाउंड नाउन। क्या पढ़ते हैं? कंपाउंड नाउन पढ़ते हैं। अब देखिए, प्रकार पढ़ने से पहले हमने केवल इतना समझना है नाउन में होता क्या है। तो नेम इज नाउन, नाम संज्ञा में आएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। नाम वस्तु का, नाम व्यक्ति का, नाम स्थान का, नाम भाव का, नाम गुण का, नाम किसी का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। और नाउन में क्या आता है दोस्तों? और नाउन में आता है नंबर। क्या आता है? नंबर आता है सर। नंबर यानी वचन होता है। नंबर का अर्थ क्या होता है? वचन होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन। मैंने कह दिया राम, एक नाम बताया। मैंने बता दिया लोगों, तो ज्यादा हो गए। यानी एक ऐसे शब्द जो किसी एक का बोध कराएं और एक से ज्यादा का बोध कराते हैं। मैंने कहा बस, मैंने कहा बसें, कार, कारें, पेन, पेने, आम, एक से ज्यादा आम है। ठीक है, तो यानी जो एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर कितने प्रकार के वे? 2 प्रकार के। ठीक है, एक तो बोलते हैं सिंगुलर नंबर, यानी जिसको बोलते हैं हम एक वचन, और एक होता है प्लूरल नंबर। तो जितने भी ये नंबर है दोस्तों, यानी सिंगुलर और प्लूरल, ये भी किस में आएगा? नाउन में आएगा। ओके, और नाउन में क्या आता है सर? और नाउन में आता है प्यारे विद्यार्थियों, एक आता है जेंडर। क्या आता है? जेंडर भी नाउन में आता है। कैसे सर? तो देखिए, जेंडर एक तो क्या आ गया? नंबर आ गया। क्या आ गया? नंबर आ गया। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सिंगुलर नंबर, और कौन सा? प्लूरल नंबर। और क्या आता है नाउन में? जेंडर आता है। क्या आता है? जेंडर आता है। अब देखिए, आप पूछोगे सर जेंडर का अर्थ क्या होता है? लिंग होता है। ठीक है, अब देखिए जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो जेंडर होते हैं 4 प्रकार के। 2 ही प्रकार के जेंडर जिनके रूप में बदलाव होता है, बाकी 2 के प्रकार में बदलाव नहीं होता। वो भी किस में आएंगे? नाउन में आएंगे। अब देखिए, होता क्या है? मस्कुलाइन जेंडर। क्या होता है? मस्कुलाइन जेंडर, यानी बोलते क्या है? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैं एक वर्ड कह दूं फादर, ठीक है, ये भी नाउन में आएगा।
दूसरा जेंडर होता है जिसे बोलते हैं फेमिनाइन। क्या बोलते हैं? फेमिनाइन जेंडर, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखिए फादर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मदर, यानी इस रूप में परिवर्तन हुआ। यस सर, इसका मतलब मस्कुलाइन और फेमिनाइन इन दोनों के रूप में आपस में परिवर्तन होता है, बाकी दोनों में नहीं होता। जैसे एक होता है न्यूटर जेंडर, क्या होता है? न्यूटर। और एक होता है कॉमन जेंडर। न्यूटर का मतलब होता है नपुंसकलिंग, यानी जिनका कोई लिंग नहीं होता। जैसे मैंने कह दिया ये पेन, मैंने कह दिया ये बुक, न तो इनका कोई स्त्रीलिंग होगा न इनका कोई पुल्लिंग होगा। और कॉमन जेंडर में क्या होता है प्यारे बच्चों? उभयलिंग होता है, यानी इसमें क्या होगा? जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर को भी डॉक्टर कहूंगा, आदमी होगा उसको, और महिला को भी क्या कहूंगा? डॉक्टर। मारवाड़ी नहीं छांट देना, डॉक्टरानी कहते हैं सर। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, यानी इनके रूप में बदलाव नहीं होता। जैसे टीचर, तो चाहे महिला हो उन्हें भी टीचर, पुरुष हो उन्हें भी टीचर। यानी कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, इन दोनों का रूप कभी बदलता नहीं है। मस्कुलाइन और फेमिनाइन, इन जेंडर का रूप बदलता है। अब देखिए हमने नाउन में क्या पढ़ा? नेम इज नाउन भी पढ़ा, नंबर भी पढ़ा और जेंडर भी पढ़ा। तो ये सारी बातें आगे हम और पढ़ने वाले हैं नाउन में, और वो विस्तृत पढ़ेंगे। तो एक बार के लिए हमें केवल इतना समझना है कि सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए क्या? जैसे मैंने कहा आई लिव इन जयपुर, ठीक है, और इस जयपुर के नीचे अंडरलाइन की हुई हो दोस्तों, और क्या कहा गया होगा? ए, बी, सी और डी। ए में कहा गया होगा नाउन, बी में कहा गया होगा प्रोनाउन, सी में कहा गया होगा वर्ब, और डी में कहा गया होगा एडजेक्टिव। अब आप बताइए ये जो शब्द है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है वो है क्या? तो बता सकते हो क्या है? किसी प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है, और स्थान का नाम आएगा किसमें? नाउन में आएगा। तो ऑप्शन राइट क्या होगा? ए। तो मैं इसका उत्तर ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। फिर यदि मैं लिखूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, और मैंने राम के नीचे अंडरलाइन की और क्रिकेट के नीचे भी मैंने अंडरलाइन की, तो ये खेल का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। ओके, तो पहला शब्दों का प्रकार हमने क्या पढ़ा है? नाउन पढ़ा है, ठीक है। नंबर भी नाउन, जेंडर भी नाउन, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा, अवस्था, इन सब का नाम भी नाउन, मतलब नेम इज नाउन। ओके, चलिए दूसरा शब्दों का प्रकार है मित्रों जिसे बोलते हैं हम प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम होता है। अब देखो आप सबने पढ़ा हुआ है हिंदी में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम बोलते क्या है? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की नाम की जगह हम लगाते क्या है मित्रों? ही लगाते हैं। महिला के नाम की जगह सी लगाते हैं। खुद के लिए एक बार अपना नाम लिखते हैं, फिर खुद के लिए क्या लगाते हैं? आई। कोई स्थान दिया हो, कोई वस्तु दी हो, उसके लिए क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। बहु तुम के लिए यू, बहुवचन के लिए दे, हम के लिए वी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सारे मैंने लिखे क्या है? प्रोनाउन लिखे। और क्या होते हैं सर? और होता है दिस, और होता है दैट, और होता है दीज, और होता है दोस्त। तो ये तो मुख्यतः सर्वनाम हो गए, यानी ये शब्द
क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? ओके सर। अब देखिए, यदि मैं ऐसे कह दूं केवल यही सर्वनाम नहीं है, तो फिर इन सर्वनाम का रूप चलता है, और वो कितने, 4 रूप चलते हैं। अब देखिए 4 कौन से, मैंने कह दिया ही, मैंने कह दिया सी, आई, इट, यू, वी और दे। ये मुख्यतः क्या हो गए, सर्वनाम। इसका रूप क्या चलता है, तो ई का पजेसिव रूप चलता है। ये सारे सब्जेक्टिव रूप हैं, ये सारे पजेसिव रूप कहलाएंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव रूप कहलाएंगे, और ये सारे रिफ्लेक्सिव रूप कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए ई का हिज, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। अब देखो ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये भी क्या है, प्रोनाउन, ये भी क्या होगा, प्रोनाउन, तो ये भी क्या होगा, प्रोनाउन, और ये भी क्या होगा, प्रोनाउन। तो ये मत समझना कि केवल सर आपने बताया कि ही लिखा है वही प्रोनाउन होगा, ही का रूप प्रोनाउन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसके चारों जो रूप हैं वो भी किस में आएंगे, प्रोनाउन में आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार सी का, आई का, इट का, यू का, वी का और दे का। सी का क्या चलता है, हर, ऑब्जेक्टिव क्या है, हर, रिफ्लेक्सिव क्या है, हर सेल्फ चलता है। ठीक है, आई का क्या चलता है, माई, और क्या चलता है, मी, और क्या चलता है, माई सेल्फ, और क्या चलता है, माइन भी चलता है। इट का इट्स, और क्या चलता है, इट, और क्या चलता है, इट सेल्फ। इसी प्रकार यू का योर, यू, या फिर कभी कभार ऐसे भी चलता है योर्स और योर सेल्वेज। ठीक है, वी का ओवर, अस, ओवर सेल्वेज। ठीक है, दे का दे, देयर, देम और देम सेल्वेज। ठीक है, तो ये सारे भी आएंगे किस में, प्रोनाउन में आएंगे। ठीक है, तो शब्दों का पहला प्रकार तो नाउन हो गया, दूसरा प्रकार क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, फिर तीसरा प्रकार है वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, किसी काम का करना या होना पाया जाना, ऐसा वर्णों का समूह, यानी ऐसा शब्द जिनसे कोई एक्शन हो रहा हो, कार्य हो रहा हो, एक्टिविटी, गतिविधि हो रहा हो। जैसे मैंने कह दिया राइट, क्या हो रहा है, लिखना, रन, दौड़ना, टीच, पढ़ाना, रीड, पढ़ना, प्ले, खेलना। अब देखिए इन सब शब्दों से कोई ना कोई क्या हो रहा है, वर्क, एक्शन, काम हो रहा है। अब मैं एक बात और बताऊं, आपने इनको तो वर्ब कह दिया, लेकिन वर्ब के भी कितने रूप चलते हैं, 4 फॉर्म होती है। कैसी होती है, देखिए, यानी वैसे यदि वर्ब के बारे में पूछूं तो वर्ब होती कितने प्रकार की है, तो वर्ब मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है, ट्रांजिटिव। एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, और एक होती है एक्सिलरी वर्ब। ओके, ये तो 3 प्रकार हो गए। लेकिन यदि मैं एक सेंटेंस की बात करूं, सेंटेंस में वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2। कौन कौन सी, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है, तो देयर आर 4 फॉर्म्स होती है, 4। अब देखिए मैंने कहा क्या, गो, गो यानी जाना, ये क्या है, वर्ब है। मैं इसकी सेकंड फॉर्म लिखूं वेंट, ये भी क्या है, वर्ब है। मैं लिखूं थर्ड फॉर्म गोन, ये भी क्या है, वर्ब है। और मैं फोर्थ फॉर्म लिखूं गोइंग, ये भी क्या है, वर्ब है। तो मेरा कहने का मतलब, आप केवल जो मैंने वर्ड लिखे हैं फर्स्ट फॉर्म में, केवल वो ही वर्ब नहीं है,
तो सर इसके जो चारों फॉर्म्स हैं या चारों रूप हैं उन चारों को हम वर्ब कहेंगे। यदि मैंने किसी जगह लिखा देख लिया रीड तो वो भी वर्ब है, मैंने देख लिया प्ले वो भी वर्ब है, मैंने देख लिया प्लेड वो भी वर्ब है, मैंने देख लिया प्लेइंग वो भी वर्ब है। ओके, तो चारों रूप हैं वो सब वर्ब कहलाएगी। लेकिन होना क्या चाहिए, उस शब्द से कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको पता करना है। तो ये अपना शब्दों का तीसरा प्रकार है। अब देखिए वर्ब के काइंड्स प्रकारों के बारे में तो आगे अपन वर्ब का टॉपिक अलग पढ़ेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। एक बार केवल ये बता रहे हैं कि वर्ब होती क्या है। तो ऐसा शब्द जिनसे किसी न किसी प्रकार का कोई काम होता हो, कार्य होता हो, उसे हम कहेंगे क्या, वर्ब कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। शब्दों का चौथा प्रकार है विद्यार्थियों, और क्या लिखा है चौथा प्रकार, एडजेक्टिव लिखा है। एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है, विशेषण होता है। अब देखिए मैं एक परिभाषा के तौर पे बताऊं, यानी ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब चलिए सर कैसे बताता है, तो ध्यान से सुनना। संज्ञा और सर्वनाम की याद रख लेना, यानी पहले और दूसरे शब्द की, इसमें जो आता है उनकी और इसमें जो आता है उनकी, जो भी वर्ड विशेषता बताता है। विशेषता याद रखना अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, वो डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं सर कोई विशेषता अच्छी हो तो भी वो एडजेक्टिव होगा, नहीं, विशेषता में गुण उसका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव, जैसे मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, गुड। ठीक है, वह एक बुरी लड़की है, बैड। वह एक हैंडसम लड़का है, अच्छा। वह लड़की बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। देखो अभी मैंने विशेषता अच्छी भी बताई और बुरी भी बताई। गुण क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन होगा अच्छा या बुरा उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नाउन और प्रोनाउन की जो वर्ड क्या बताएंगे, विशेषता बताते हैं, वो शब्दों का कौन सा प्रकार है, चौथा प्रकार है, जिसे हम कहते क्या है, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे लाडलों, इसमें एडजेक्टिव हम एक और चीज पढ़ते हैं। आपने कभी सुना होगा, एक नाम आपने सुना है, डिग्री। क्या सुना है, डिग्री। डिग्री का अर्थ क्या होता है, अवस्था होता है। क्या होता है, अवस्था होता है। अब देखिए अवस्था कितने प्रकार की होती है, हिंदी में कह दो अवस्था, अंग्रेजी में कह दो डिग्री। अब देखो इस डिग्री के मैं शॉर्ट टाइप बताऊं आपको, क्या सर, डिग्री होती है पीडी, डिग्री होती है सीडी और डिग्री होती है एसडी। क्या सर, अब देखिए पीडी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री। ऐसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। पीडी पॉजिटिव डिग्री, सीडी क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री। क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। ओके, एसडी का मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। क्या होती है, सुपरलेटिव। अब देखो मेरा कहने का मतलब, आपने यदि कह दिया सर ये लिखा है गुड, ये तो एडजेक्टिव है, फिर मैं लिख दूं बेटर, क्या ये एडजेक्टिव नहीं है, बिल्कुल है। तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि केवल गुड लिखा है तो ही एडजेक्टिव है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो फिर बेटर लिखा है तो भी एडजेक्टिव है, द बेस्ट लिख दिया तो भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, मैंने कहा वह लड़की इंटेलिजेंट है, होशियार है, फिर मैंने कहा मोर इंटेलिजेंट, ये भी डिग्री यानी एडजेक्टिव है। मोस्ट इंटेलिजेंट, ये भी एडजेक्टिव है। ओके, तो चलिए एडजेक्टिव में डिग्री होती है, और डिग्री कितने प्रकार की होती है, 3। वो सब कहलाएंगे क्या, एडजेक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि
ये भी किसी न किसी नाउन और किसी न किसी प्रोनाउन की क्या बता रहे होंगे, विशेषता बता रहे होंगे। ठीक है, और परिभाषा से स्पष्ट है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द कहलाते क्या है, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये शब्दों का अपना चौथा प्रकार था। और चलें आगे, पांचवा प्रकार पढ़ते हैं भाई शब्दों का। और पांचवें प्रकार का नाम क्या है, देखिए ये रहा अपना पांचवा प्रकार। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव। पांचवा नाम लिखा है मैंने एडवर्ब। क्या लिखा है, एडवर्ब लिखा है। अब देखिए एडवर्ब का अर्थ यहां मैंने क्या लिख दिया, क्रिया विशेषण। क्या लिख दिया, क्रिया विशेषण। नाम से स्पष्ट। अभी मैंने चौथा टाइप पढ़ा, चौथे पहले मैंने बता दिया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ क्या था, विशेषण था। क्या था, विशेषण था। अब देखिए मैंने जो शुरुआत के चार आपको टाइप लगाए, काइंड्स लिखवाए, उनमें से फर्स्ट और सेकंड यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो तो एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके बाद में जो तीसरा शब्दों का प्रकार है जिसका नाम क्या है, वर्ब है। तो ऐसे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। अब देखिए यानी पहला हमने नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा पढ़ दिया वर्ब, चौथा पढ़ दिया एडजेक्टिव। पांचवा प्रकार था जिन्हें कहते हैं हम एडवर्ब। नाम से ये स्पष्ट है, ये एड है, ये एडजेक्टिव की शॉर्ट फॉर्म है। एडजेक्टिव यानी विशेषण, और आगे क्या लिखा है, वर्ब। अब आप दोनों शब्दों को मिला लीजिए, एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषता, वर्ब यानी क्रिया की। तो देख लेना बच्चों, वर्ब की विशेषता बताएंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। अब देखिए मैं एक सेंटेंस के द्वारा इसको समझाऊं, या मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है और एग्जाम्पल में ये बात कर रहा हूं। ये लिखा राम, ये लिखा रीड्स, राम पढ़ता है। ठीक है, और एक यही एग्जाम्पल लिख रहा हूं, राम रीड्स स्लोली। राम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राम धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है। अब मुझे ये बताइए, ये जो मैंने धीरे धीरे लिखा है ये विशेषता किसकी है, क्या राम की है, नहीं सर। तो किसकी है, पढ़ने की है। और पढ़ना एग्जैक्टली है क्या, वर्ब है। तो ऐसे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताएंगे एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब देखिए अधिकतर क्या होता है, इन शब्दों के लास्ट में अधिकतर बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आपको एल वाई मिलता है। क्या मिलता है, एल वाई मिलता है। जरूरी नहीं, आप ऐसा मत सोच लेना कि सब शब्दों के साथ में एल वाई होगा, नहीं भाई। बहुत सारे ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे ऑलवेज, जैसे जस्ट, जैसे ऑफन, जैसे सेल्डम। तो ये शब्द हैं जिनके पीछे एल वाई नहीं है, फिर भी वो एडवर्ब है। तो यानी मैंने कहा अधिकतर वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में आपको मिलेगा क्या, एल वाई। तो वो शब्दों का कौन सा प्रकार होगा, पांचवा, जिन्हें कहते क्या है, एडवर्ब कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं शब्दों का छठा प्रकार। अब देखिए छठा प्रकार प्रीपोजिशन है। अब यदि इसको मैं डिवाइडेशन करूं तो दो शब्दों से बनता है, प्री प्लस पोजिशन। प्री यानी पूर्व की, पोजिशन यानी स्थिति, पहले के। अब देखो ध्यान से देखना, ये शब्द नाम से स्पष्ट है, संबंध सूचक। ऐसे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द, मैंने ये हाथ है आपके सामने दिख रहा है, ये हाथ हैंड नाउन है, ये भी पेन एक नाउन है। फिर मैंने कहा दिस पेन इज ऑन द हैंड, ये पेन इस हाथ के ऊपर है, तो ये भी नाउन और ये भी नाउन। अब देखो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है कि ये पेन इस हाथ के ऊपर है, तो ऊपर का संबंध, ये ऊपर है, संबंध क्या है, ऊपर, ऊपर को कहते क्या है, ऑन। तो
ऑन क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। इसी प्रकार वी आर सिटिंग इन द रूम, वी क्या है? प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है। और रूम क्या है? नाउन है। तो इस नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध कौन बता रहा है? इन बता रहा है। कैसे? वी आर, हम, सिटिंग इन द रूम, इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। तो नाउन हो, चाहे नाउन और नाउन के बीच में संबंध हो सकता है, प्रोनाउन और प्रोनाउन के बीच में हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में भी हो सकता है, प्रोनाउन और नाउन के बीच में भी हो सकता है। दोनों में से किन्हीं के मध्य संबंध बताएंगे और किसी एक नाउन और प्रोनाउन से ये पहले प्रयुक्त होंगे, इसलिए इन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन, पूर्व की स्थिति बताते हैं। ठीक है, इसमें देखो ऑन भी होता है, इन भी होता है, बाय भी होता है, विथ भी होता है, इन टू भी होता है, ऑन टू भी होता है, बिफोर भी होता है, आफ्टर भी होता है, ए क्रॉस भी होता है, ए लॉन्ग भी होता है, बेसाइड भी होता है, बेसाइड्स भी होता है, अपॉन भी होता है, अंडर भी होता है, ओवर भी होता है, बिलो भी होता है, बिटवीन भी होता है और एमोंग भी होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्या हैं? देयर आर प्रीपोजिशंस। ठीक है, ये सारे शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होंगे और अन्य किसी नाउन और प्रोनाउन से क्या बताएंगे? संबंध को दर्शाने वाले हैं। आगे इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो इन सब का हम प्रयोग पढ़ने वाले हैं। अब आपसे बता दूं, इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आता है सर? तो ध्यान रख लेना, या मैंने एग्जाम्पल लिखा है और यहां लिखा हूं दिस बुक इज, खाली जगह द टेबल। ठीक है, या मैंने लिखा ए, बाय, बी, विथ, सी, ऑन और डी, नॉन। अब बताइए, कोई टेबल है, उसके ऊपर एक पुस्तक रखी है, अब बताओ आएगा क्या? बाई तो नहीं आ सकता, विथ भी नहीं, ऑन, ऊपर। तो ऑप्शन सी राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो इन सब का प्रयोग हम पढ़ लेंगे कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जैसे इन होता है, जैसे ऑन होता है, यानी लगभग जितने भी प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग दो दो जोड़ों के रूप में होता है दोस्तों। जैसे इन का, ऑन का, जैसे बिटवीन का या फिर एमोंग का होता है। यानी कोई वस्तु किन्हीं दो के बीच में बांटनी हो तो बिटवीन लगाते हैं, दो से ज्यादा के बीच में बांटनी हो तो एमोंग लगाते हैं। इसी प्रकार बेसाइड होता है और एक बेसाइड्स भी होता है। बेसाइड यानी जैसे कोई व्यक्ति किसी के पास में बैठा हो, बगल में बैठा हो तो बेसाइड, और ऐसा कह दिया जाए इसके अलावा, ये ऐसे यूं के अलावा के अर्थ में बेसाइड्स लगाते हैं। कोई चीज किसी से बिफोर पहले आती है तो बिफोर बाद में आता है, जैसे ट्यूसडे इज कम्स आफ्टर संडे, यानी मंगलवार रविवार से बाद में आता है। फिर ऐसा कह दिया जाए मंडे इज कम्स बिफोर ट्यूसडे, तो सोमवार है वो मंगलवार से पहले आता है। ठीक है, यदि इन कोई वस्तु किसी के अंदर हो तो इन, किसी के ऊपर हो तो ऑन। अब दो बातें और, यदि किसी डे का नाम हो, यदि किसी डेट का नाम हो, लगाते क्या है? ऑन। और यदि किसी ईयर का नाम हो, यदि किसी मंथ का नाम हो, यदि किसी त्योहार का नाम हो, लगाते क्या है? इन लगाते हैं। ओके, इस प्रकार हम सब प्रीपोजिशन धीरे धीरे आगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इन सब का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी केवल हमने इतना जाना है कि प्रीपोजिशन होते कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे शब्द लिखवाए। ऑन होता है, इन होता है, बाय होता है, विथ, इनटू, ऑन टू, बिफोर, आफ्टर, अक्रॉस, अलोंग, बेसाइड, बेसाइड्स, अपॉन, अंडर, ओवर, बिलो, बिटवीन, बहुत सारे शब्द। ठीक है, चलिए, तो ये अपना शब्दों का प्रकार था दोस्तों। कौन सा प्रकार था? शब्दों का छठा प्रकार था, जिसे हम कहते हैं क्या है? प्रीपोजिशन कहते हैं। इसी के जैसा एक और टॉपिक है जिसे डिटरमाइनर भी कहते हैं,
वो भी ऐसे शब्द होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, निश्चितता बताते हैं, संबंध नहीं बताते। क्या बताते हैं, निश्चितता, जिन्हें कहते क्या है, डिटरमाइनर्स। नाम सुना, क्या सुना होगा कईयों ने, ये नहीं सुना ना तो ये तो जरूर सुना होगा, क्या, आर्टिकल। क्या सुना होगा, आर्टिकल। ये तो प्रयोग पढ़ा है, ए का, एन का, दा का और क्रॉस का। तो ये आते किस में है, ये डिटरमाइनर में ही आते हैं, क्योंकि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, मेनली मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं आर्टिकल डिटरमाइनर्स और एक होते हैं अदर डिटरमाइनर्स। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये अपना शब्दों का छठा प्रकार हो गया। सातवां प्रकार लिखा है दोस्तों, कंजक्शन। इसे एक और अन्य नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स। अर्थ क्या होता है, संयोजक शब्द। अब देखिए, होते क्या है, ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट। जानते हो सब, मोबाइल होगा सबके पास, एक दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करते हो तो हिंदी में बोलते क्या हो, जोड़ना। क्या बोलते हो, जोड़ना। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कनेक्टिव्स कहलाते हैं, या वो संयोजक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बात करूं, जैसे ये मैंने कहा, ही इज रीडिंग हिंदी, और यहां लिख दिया ही इज रीडिंग साइंस। अब देखिए, वह हिंदी पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब इन दो वाक्यों की जगह मैं एक भी बना सकता हूं। क्या कहूंगा, वह हिंदी और विज्ञान पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने इस शब्द का प्रयोग किया, किसका, एंड का, और लिख दिया ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग हिंदी एंड साइंस। ठीक है, मैं इस जगह बोथ एंड का प्रयोग करूं, ये भी कंजक्शन है, तो ही इज रीडिंग बोथ हिंदी एंड साइंस। वह हिंदी और विज्ञान दोनों पढ़ रहा है। ठीक है, यदि मैं लगाऊं नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी क्या है, कंजक्शन। ही इज रीडिंग नॉट ओनली, वह न केवल हिंदी बल्कि साइंस भी पढ़ रहा है। ठीक है, यानी देखिए, इसके अलावा देखिए, तो शब्द कौन से हो गए, एंड हो गया, और क्या हो गया, बोथ एंड हो गया, और क्या हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो, और क्या हो गया, आइदर और क्या हो गया, नाइदर नोर, और क्या हो गया, बट, और क्या हो जाता है, बिकॉज, और क्या हो जाता है, देखिए बिफोर आफ्टर का भी प्रयोग करते हैं, टू, और क्या हो जाता है, सो दैट। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनसे हम किन्हीं दो शब्दों को या किन्हीं दो वाक्यों को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ने का काम करते हैं, वो कहलाते क्या है, कंजक्शन। तो अभी इनको देखकर ये मत सोचना कि सर हमने इनका प्रयोग समझ में नहीं आया, आपने कैसे जोड़ा, ये नहीं देखना, केवल इतना पता जरूर करना है कि कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, एंड होता है, बोथ एंड होता है, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर होता है, नाइदर नोर होता है, बट होता है, बिकॉज होता है, टू होता है, सो दैट होता है। यानी ये ऐसे शब्द हैं जो कि दो शब्दों को या सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। इन्हें हम हिंदी में कहते क्या है, संयोजक शब्द कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये शब्दों का अपना कौन सा प्रकार था, सातवां प्रकार था, जिसे हम कहते क्या है,
कंजक्शन कहते हैं। ओके, शब्दों का 8वां और लास्ट प्रकार कौन सा है? इंटरजेक्शन है। ठीक है, अब देखिए इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, विस्मयादि बोधक शब्द। अब देखिए इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन कहेंगे किसे? विस्मयादि बोधक शब्द को कहेंगे, विस्मयादि बोधक। अब देखिए नाम से देखना विद्यार्थियों, है क्या इस शब्द की एक अलग पहचान है क्या सर? तो ध्यान से देखना, हिंदी में आपने खड़ी पाई सुनी है? यस सर। इसके नीचे आप एक बिंदु लगा दो ऐसा। तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ओके, अब देखिए ऐसे शब्द तो स्पष्ट हो जाएगा जिनके साथ में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया गया हो, वो कहलाएंगे क्या? इंटरजेक्शन कहलाएंगे। चलिए कौन कौन से होते हैं बताऊं? मैंने कहा हाय, सब जानते हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, एक दूसरे से बात करते हो, हेलो हाय करते हो, ये शब्द है क्या? इंटरजेक्शन है प्रिय बच्चों। जैसे आपने कहा हेलो, ये आपने कहा हाय, आपने कहा वाट, आपने कहा हो, आपने कहा हरे, आपने कहा एलास, ओफ, ऐसे। ठीक है, फूल, ऐसे। मेरा कहने का मतलब है जो भी शब्द होंगे, जो भी वर्ड्स होंगे, इनके साथ में देखो मैंने यहां भी एक्सक्लेमेटरी मार्क किया है, यहां भी 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 और यहां भी। यानी इससे पहले हमने 7 प्रकार के शब्द पढ़े। क्या किसी में हमने, जरूरी नहीं ये हो, देखो एक ये होता है लुक, एक होता है सी और एक होता है लिसन। कोई भी शब्द हो, कहने का मतलब क्या? उसके साथ में ऐसा चिन्ह होना चाहिए। अब आप देख लो, जिस शब्द के साथ में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क किया हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, वो शब्द कौन से कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी शब्द कहलाएंगे, इंटरजेक्शन जिसे कह सकते हैं। ठीक है, अब ये शब्द करते क्या है? अचानक खुशी, अचानक दुख, अचानक आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। यानी एकदम कोई अचंबा हो, एकदम खुशी हो, एकदम दुख हो, इनकी अनुभूति करवाते हैं, जिन्हें कहते क्या है? इन्हें हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हमने आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, काइंड्स ऑफ वर्ड्स पढ़ा, यानी वर्ड टॉपिक जो हमने शुरू किया था, शब्द और शब्दों के प्रकार पढ़े। ठीक है, हमने शुरुआत की थी ए से, और अभी हमने शब्द पढ़ लिए, लेटर्स पढ़ लिए, अल्फाबेट पढ़ लिया, वोवल्स पढ़ लिए, कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिए, वर्ड पढ़ लिए और काइंड्स ऑफ वर्ड्स पढ़ लिए। अब जो ये सारे शब्द है, ये जब एक ग्रुप में होते हैं और जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो आगे से आगे, कड़ी से कड़ी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक बार तो हमने जो 8 प्रकार के शब्द पढ़े हैं, इनको एक बार हम विस्तृत पढ़ेंगे। यानी अच्छे से हमने शब्द समझ लिए तो सेंटेंस ऑटोमेटिक आप समझ जाओगी। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए। शब्द होता क्या है दोस्तों? ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है? ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसे कहते क्या है? शब्द कहते हैं। यानी कह दिया जाए वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। कौन कौन से होते हैं देख लेना बच्चों। क्या होता है? नाउन, क्या होता है? प्रोनाउन, क्या होता है? वर्ब, और क्या होता है? एडजेक्टिव। 4 हो गए। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण।
4 अगले देखिए, 5वां जो प्रकार है शब्दों का, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया विशेषण। 6ठा शब्दों का प्रकार है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है? संबंध सूचक शब्द। 7वां शब्दों का प्रकार है जिसे कंजक्शन बोलते हैं। इसका एक और अन्य नाम है जिसे कनेक्टिव्स बोलते हैं। हिंदी में इसका अर्थ क्या है? संयोजक शब्द है। और 8वां शब्दों का जो प्रकार है दोस्तों, वो है विस्मयादि बोधक शब्द। तो ये आज हमने 8 प्रकार के शब्द पढ़ लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम शब्दों का जो पहला प्रकार है जिसका नाम है दोस्तों नाउन। क्या नाम है? नाउन। और नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।